शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है बिहू। आइए इसे पढ़ते हैं। बिहू। मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। वे साथ साथ खेलती, खाती, पीती और पढ़ती थी। उन दोनों के परिवारों में प्रगाढ़ संबंध थे। शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, जबकि गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला था। तो बच्चों, मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों पक्की दोस्त थी, पक्की सहेलियां थी, साथ साथ पढ़ती, साथ साथ खाती, साथ साथ पीती। साथ ही बच्चों, जो उनका परिवार था, दोनों परिवारों के संबंध भी अच्छे थे। शर्मा परिवार यूपी का था, यानी उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था, और जबकि गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला था। आगे देखो। तरुणा आज छुट्टी पर थी क्योंकि उसके घर पर आज बिहू का त्योहार मनाया जा रहा था। गोगोई परिवार ने शर्मा परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित किया था। मेघा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने और माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गई। तो बच्चों, तरुणा आज छुट्टी पर थी क्योंकि उसके घर में बिहू का त्योहार की तैयारियां हो रही थी। इस पर्व को मनाने के लिए बच्चों, तरुणा के परिवार ने शर्मा परिवार को इस पर्व पर बच्चों आमंत्रित किया था। मेघा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने अपने माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गई। आगे देखो। अरे मेघा, इतनी देर लगा दी तुमने, तरुणा ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर हो गई, मेघा ने हंसते हुए कहा। चलो पहुंचते गए, तरुणा ने कहा। तरुणा के माता पिता ने भी आगे आकर शर्मा परिवार का स्वागत किया। तरुणा के घर की सजावट देखने योग्य थी। रंग बिरंगे फूलों की बेलें और केले के पत्तों से पूरा आंगन सजाया गया था। चारों तरफ गुब्बारे की गुच्छे लटक रहे थे। कहीं खाना पीना चल रहा था तो कहीं बिहू नृत्य, जिसे औरतें और छोटी छोटी लड़कियां कर रही थी। मेघा ने तरुणा से पूछा, यह बिहू त्योहार क्या होता है और यह कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर तरुणा की माताजी ने दिया, जो इनके साथ ही खड़ी थी। कहने लगी, यह असम राज्य का बहुत बड़ा त्योहार है, जो 3 त्योहारों का मेल है। बुहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ये त्योहार क्रम से अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर मास में आते हैं। तो बच्चों, जब दोनों परिवार मिले तो पूछा गया कि ये त्योहार बहुत अच्छे से बच्चों घर सजा हुआ था, पर्व की तैयारियां चल रही थी। बताया कि ये असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है बिहू त्योहार। ये 3 त्योहारों के मेल से बना है। बुहाग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू। ये त्योहार बच्चों, जो बुहाग बिहू है ये अप्रैल में मनाया जाता है, माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है, कटी बिहू को अक्टूबर मास में मनाते हैं। आगे देखिए वे क्या बताती है। मेघा आश्चर्य से बोली। वह सुन रही थी सभी बातें। एक त्योहार के 3 अलग अलग त्योहार कैसे हुए, और वह भी अलग अलग समय में? तरुणा की माताजी ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। तो बच्चों, तरुणा की मम्मी उसको समझाने लगी, अच्छा मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। बुहाग बिहू या रंगाली बिहू हमारा सबसे मुख्य पर्व है। बुहाग असमी वर्ष का प्रथम मास होता है। वह वर्ष का प्रथम महीना माना जाता है। यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। इस दिन असमी लोग आने वाले साल के लिए अमन, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बुहाग बिहू खेती का त्योहार है क्योंकि इन दिनों साल की प्रथम बारिश होती है और किसान बीज छींटने के लिए खेत तैयार करते हैं। मेघा जी की माता जी ने पूछा, क्या यह त्योहार एक ही दिन में मनाया जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, दरअसल इसकी तैयारियां बहुत पहले प्रारंभ हो जाती हैं। हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गोरू अर्थात मवेशियों का बिहू किया जाता है। उन्हें नहला धुलाकर उनके शरीर और सींगों पर तेल मला जाता है। उनके गलों में हार और नई रस्सियां पहनाई जाती हैं। किसान मवेशियों को नहलाने के बाद उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम की पत्तियां मलकर उनकी विशेष पूजा करते हैं। दावत में चावल का चपेरा, दही और मिठाई खाई जाती है। तीसरे दिन गोसानी बिहू आता है और उस दिन पूजा की जाती है। 7वें दिन औरतें जंगल में 7 प्रकार के साग तोड़कर उनकी सब्जी पकाती हैं। उसे सत बिहू कहते हैं, तरुणा की माताजी ने कहा। तो बच्चों, ये सब विस्तार से बता रही हैं। तो बच्चों, मेघा कहती है, आंटी, मेघा ने पूछा, यही तो सब कुछ बड़े लोग करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते। वे बुहाग बिहू के दिन क्या करते हैं?
तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा। तरुणा की माताजी ने कहा, उस दिन बच्चे बड़ों का हाथ बटाने के अतिरिक्त कबड्डी, कौड़ियां इत्यादि खेलते हैं। ढोल और स्थानीय बाजों पर महिलाएं तथा पुरुष नाचते हैं और प्रेम की गीत गाते हैं। लड़कियां अपने प्रिय लड़कों को उपहार स्वरूप रुमाल देती हैं। शहरों में इस त्योहार को मनाते हुए थोड़ा नया रूप दे देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग समुदाय के लोग नाच गाने और खेलों के अतिरिक्त इस त्योहार को अपनी प्रथा और रिवाज में शामिल करके मनाते हैं। मेघा के पिताजी बहुत देर से इस त्योहार के बारे में बड़े चाव से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बहन जी, आपने बिहाग बिहू के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, हमें अच्छा लगा, परंतु अब कुछ माघ बिहू और कटी बिहू के बारे में भी बताइए। वह कहती है, हाँ ठीक है। तरुणा की माताजी आगे बताने लगी, माघ बिहू, जिसे भोगाली भोगाली बिहू भी कहते हैं, फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन अग्नि की पूजा की जाती है तथा शाम को मांस, मछली इत्यादि खाई जाती है। रात को सभी बच्चे और बड़े अलाव जलाकर रत जगा करते हैं। इस दिन लोग हर्षोल्लास दिखाते हुए भैंसों का मुकाबला करवाते हैं। तभी तरुणा चहकती हुई आई और बोली, माँ, इन्हें कुछ जलपान भी करवाइएगा या कहानी ही सुनाती रहेंगी। मेघा के पापा बोले, नहीं बेटी, हमें इस त्योहार की पहले जानकारी नहीं थी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, चलिए पहले जलपान कर लीजिए, मैं आपको उसी दौरान कटी बिहू के बारे में भी बता दूंगी। अच्छा चलिए, मेघा के पिताजी ने कहा। जलपान करते हुए तरुणा की माताजी ने बताया कि कटी बिहू अक्टूबर नवंबर में आता है, जब फसल हरी होती है और घरों में अनाज खत्म होने लगता है। इसलिए इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है तथा शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी फसल के लिए इस दिन धान के खेतों में जाकर पूजा करते हैं। मेघा की माताजी ने तरुणा की माताजी को बिहू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया और दशहरे पर अपने घर आने के लिए गोगोई परिवार को आमंत्रित किया। मेघा के पिताजी ने कहा कि अगर हम सभी एक दूसरे के घर त्योहारों पर जाएं तो हमें सभी त्योहारों की जानकारी भी मिल जाएगी और आपसी भाईचारे तथा प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। इसी के साथ शर्मा परिवार ने गोगोई परिवार से विदा ली। तो बच्चों, ये थी दो सहेलियों की कहानी जिसमें बिहू त्योहार के बारे में बताया गया था, जो कि असम में मनाया जाता है। तो बच्चों, जो ये त्योहार होते हैं, सभी राज्य के अपने अलग अलग त्योहार भी होते हैं। हमें बच्चों सभी के घर जाना चाहिए और त्योहारों को साथ में मिलकर बच्चों मनाना चाहिए। इससे हमें सभी त्योहारों की जानकारी भी होती है और बच्चों हमारी खुशियां भी बढ़ती है। तो चलिए, इसी के साथ ये अध्याय होता है समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।